भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रोहित पोखरिया। ऑपरेशन रक्त रंजित पार्ट 2। इस खास पेशकश में हम आपकी आवाज को उठाएंगे। इस खास पेशकश में हम सरकार से, प्रशासन से और जिम्मेदार नुमाइंदों से ये सवाल पूछेंगे, क्या उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कानून से ऊपर रसूख है? क्या अधिकारियों के हाथ पैरों को बांधा गया है कि वो किसी तरह की कार्रवाई ना करें? क्या ये जिम्मेदारी अधिकारियों की नहीं कि आम लोगों की समस्याओं का वो निराकरण करे, उनके जीवन को आसान करे? अगर है तो फिर अब तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? कानून पर भारी स्लॉटर व्यापारी, बेबस जनता, आंख मूंदे अधिकारी, गोरख धंधे पर नहीं लगा, बीमार बेबस जानवरों का कत्लेआम, खुलासे के बावजूद धंधा नहीं पड़ा मंदा, जवाब मांगने पर अधिकारी छुड़ा रहे पीछा। कमेटी बनाते हैं डीएम साहब। अच्छा डीएम साहब कमेटी बनाएंगे, जिसको कहेंगे वो दूसरों के बल जाएगा। ऐसे में इस नंबर की बात करेगा। स्लॉटर हाउस चलाना गुनाह नहीं तो गुनाह क्या है? हम बताते हैं। गुनाह है गर्भवती, बीमार और अजन्मे बच्चों को मौत के घाट उतारना। पिछले हफ्ते हमने ऑपरेशन रक्त रंजित में आपको दिखाया कि कैसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना जिले में स्थित इंटरनेशनल एग्रो फूड्स में इन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मानो सरकार, कानून और प्रशासन का यासीन कुरैशी और उसकी कंपनी इंटरनेशनल एग्रो फूड्स को कोई डर नहीं है। हमने तमाम रिपोर्ट सबके सामने रखी, लेकिन बावजूद इसके आज भी जानवरों को मारने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रसूख के आगे प्रशासन नतमस्तक। आप मेरे से अकेले से आप ये चाहते हो कि मैं सारा काम सबका मैं निपटा दूं, ये संभव नहीं है। ये बात तय हो गई है कि उत्तर प्रदेश में कानून से बड़ा है रसूखदार, और अगर वो रसूख यासीन कुरैशी जैसा हो तो फिर किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि वो उस पर हाथ डाल सके। यासीन कुरैशी का उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के फूलगढ़ी डासना में स्लॉटर हाउस है। इंटरनेशनल एग्रो फूड्स नाम के इस स्लॉटर हाउस में किस तरह कानून को ठेंगा दिखाया जाता है, इसका खुलासा भारत एक्सप्रेस ने पिछले दिनों किया था। बीमार गर्भवती जानवरों की तस्वीरें दिखाई गई, जिनका वध किया जाना कानूनन अपराध है। गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे को भी मशीनों में पीस दिया जाता है। इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने और इसकी सच्चाई सामने लाने के बावजूद अधिकारियों की आंखों पर बंधी पट्टी आज तक नहीं खुल पाई है। क्या है अधिकारियों की मजबूरी? यासीन कुरैशी का बड़ा रसूख या अधिकारियों की मिली भगत? क्यों जवाब नहीं है अधिकारियों के पास? क्यों सामने नहीं आ रहे अधिकारी? क्या मान लिया जाए कि यासीन कुरैशी के रसूख के आगे प्रशासन नतमस्तक है? भारत एक्सप्रेस भारत की आवाज है, आपकी आवाज है, और इसी आवाज को बुलंद करने के लिए ऑपरेशन रक्त रंजित के जरिए हमने कई तथ्य आपके सामने रखे। हमने आपको बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डासना स्थित इंटरनेशनल एग्रो फूड्स में तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस मामले में जब हमने संबंधित अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि सच्चाई सामने आने के बाद त्वरित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हफ्ता बीत जाने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कोरे आश्वासन ही अब तक दिए गए। मैं आपसे बहुत विस्तृत बात करता, घर बार की भी करता, लेकिन मैं थोड़ा सा मीटिंग की वजह से जरा सा मैं सॉरी चाहूँगा। मैं तो यार ऐसा व्यक्ति हूँ, रेयर ही मिलेंगे आपको ऐसा। नहीं, आपने कोऑपरेट किया था पिछली बार, मगर आज पता नहीं क्यों आप कोऑपरेट नहीं कर रहे। अभी प्रेशर मेरे डायरेक्टर मीटिंग ले रहा। आप समझ रहे, हम भी तो जनता है यार, जनता को मिलने का समय 12 बजे तक हो गया। अब आप कल आना बात। हैरान अधिकारी खुलासे पर मौन।
गाजियाबाद जिले के इंटरनेशनल एग्रो फूड्स की तस्वीरें दिखाकर भारत एक्सप्रेस ने उस पर अधिकारियों से कार्रवाई किए जाने से संबंधित बात की तो अधिकारियों ने खुलासे के बाद कार्रवाई किए जाने का ताल ठोका था। अगर इस इंटरनेशनल एग्रो फूड जो हमारा प्रोसेस प्लांट है, उस स्लॉटर हाउस है, उसके अगर खिलाफ कोई सबूत आते हैं सामने तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर हफ्ते भर बाद भी जब उनसे इस बाबत जानकारी लेने के लिए भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंच रही है तो उन अफसरों की हवाइयां उड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश मांस के कारोबार का सबसे बड़ा केंद्र है। देश भर के आधे से ज्यादा स्लॉटर हाउस उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए कुछ कायदे, कुछ कानून हैं। प्रदूषण विभाग से लेकर उत्तर प्रदेश नगर निगम तक को इसमें सम्मिलित किया गया ताकि बीमार, गर्भवती और अजन्मे जानवरों का वध न हो पाए। लेकिन इंटरनेशनल एग्रो फूड और उसके मालिक यासीन कुरैशी पर शायद ये नियम लागू नहीं होते। मैं अपने ही पार्ट तो देख सकता हूँ, अपने सर मैं तो आप ही वाले पार्ट में पूछ रहा हूँ सर। तो मैं अपने ही पार्ट देख सकता हूँ, लेकिन आप जैसे समय पे आए हो भाई साहब, इतना जो है लोड है चीज़ों का। सारी पॉलिसी मार्च ये आने वाला है, 31 मार्च को सारे काम निपटा कोई जाएंगे। ऑपरेशन हम मार्च और मई जून देख करके तो नहीं करेंगे ना सर। आप तो करेंगे ना, प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी ना। इस मीटिंग को छोड़ दो, मैं बताऊँ। मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने कहा कि बस एक चीज बता आपने जो है ना, एक ही लाइन बता दो कि उस पर क्या आपने कोई नोटिस जारी किया, कुछ जांच बिठाई, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन किया, क्या कोई उसको पनिशमेंट के लिए कुछ किया कि नहीं किया, बस इतनी सी बात है। हम देने लगते हैं ना, तो दे देते हैं। अभी आप आप नहीं सकते, हमारा जो काम है हम बताइए। स्टोरीमेंट करेंगे, पनिशमेंट देंगे। मैं यहाँ जो विकास भवन से बोलने थे, आप बताओ, क्या मैं पनिशमेंट वाली अथॉरिटी दिख रहा हूँ? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। कार्रवाई तो हो ही रही है। नहीं हुई ना सर, आपने कोई भेजा ही नहीं, उसको नोटिस ही नहीं भेजा नहीं कि आप सफाई दे करे हो या मतलब कुछ भी। इंटरनेशनल एग्रो आखिर क्या इतना बड़ा पावरफुल आदमी है जो और सब कुछ दिख रहा है, क्यों कर रहा है? कोई पावरफुल नहीं होता, समय ही पावरफुल होता है सबका। जी ठीक है ना, कोई पावरफुल नहीं है। वो जवाब देने के बजाय छोटे अधिकारियों को आगे कर देते हैं। करोड़ों का गोरख धंधा। यासीन कुरैशी की इंटरनेशनल एग्रो फूड्स का टर्नओवर करोड़ों में है। यहाँ से हजारों टन मांस का कारोबार होता है और इसका सप्लाई चेन विदेशों तक है। जिन मुल्कों में यहाँ का मांस पहुंचता है उसमें चीन, वियतनाम, मलेशिया और दुबई भी शामिल है। इतने बड़े कारोबार के मालिक यासीन कुरैशी कितना बड़ा रसूख रखते होंगे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। काली कमाई से खड़ी की गई दौलत से वो समाज के सम्मानित लोगों में भी शुमार है। 2019 से 2020 वित्तीय वर्ष का ये सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी रहा है। इसके लिए इन्हें जीएम की तरफ से सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया गया, जो इस बात का सबूत था कि दौलत के आगे सब कुछ फेल है। ऑपरेशन रक्त रंजन के खुलासे के बाद अधिकारियों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। कोई कैमरे पर बोलने को कुछ तैयार नहीं है। इक्का दुक्का अधिकारी जो भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर आए, वो खुद को पाक साफ बताते हुए दूसरे विभागों के ऊपर संगीन आरोप लगा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अभी भी कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में इंटरनेशनल एग्रो फूड और उसका मालिक यासीन कुरैशी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। विभागों की छीटाकशी। उत्तर प्रदेश वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह से जब भारत एक्सप्रेस की टीम की तरफ से गाजियाबाद के डासना के इंटरनेशनल एग्रो फूड्स में हो रही लापरवाही से संबंधित पूछे गए सवाल पर पहले तो उन्होंने कहा कि स्लॉटर हाउस को लेकर नियम कानून ठीक है, लेकिन जब हमारी टीम ने उन्हें बताया कि यहाँ पर तमाम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है और संसद द्वारा शिकायत पत्र नंबर 26 मिलने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। सुनिए उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें कि गाजियाबाद के डासना में कुछ इंटरनेशनल एग्रो फूड नाम की उसकी चेकिंग करा रहे हैं हम लोग। नहीं, अभी जो चेकिंग चल रही है सर, उसमें कुछ वीडियोस ऐसे आए हैं जिनमें कि खून सीधे नालियों में बह रहा है। हाँ, उसकी चेकिंग हो रही है, कार्रवाई की जाएगी 100%। कोई शिकायत आई है ऐसी? हाँ, अगर आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। अभी ये भी पता चला कि एक सांसद जी ने लेटर भी लिख कर भेजा है सर, जिनमें चेकिंग करने के लिए नहीं होगी 100%। हम लोग उसमें बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे, आप निश्चिंत रहें। गाजियाबाद का एग्रो इंटरनेशनल फूड्स
अलग अलग विभाग के अधिकारियों के लिए गले की फांस बन गया। ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेक्रेटरी AK शर्मा से भारत एक्सप्रेस की टीम ने जब अपने खुलासे के आधार पर सवाल किया तो इन्होंने कंपनी का नाम लिए बगैर कार्रवाई का भरोसा देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। देखिए, जो इस उद्योग का आपने नाम लिया है, इन सभी उद्योगों में, इस प्रकार के सभी उद्योगों में डिफरेंट प्लांट स्थापित हैं और जिनके चलाए जाने के लिए हम लोग लगातार सर्विलेंस करते रहते हैं। इनको जो भी कंसेंट टू ऑपरेट हम लोग जारी करते हैं वो कुछ शर्तों के साथ में जारी होते हैं और अपने सर्विलेंस के टाइम अगर उनकी किसी शर्त का उल्लंघन मिलता है तो इनको हम लोग उनके खिलाफ नोटिस दे के कार्रवाई करते हैं, जिसमें बंदी की कार्रवाई भी शामिल है और जुर्माने की कार्रवाई भी शामिल है। आपने अभी जो एक मामला है संज्ञान में अप्लाए हैं, इसके खिलाफ हम लोग इंस्पेक्शन कराएंगे और अगर कोई अनियमितता मिलेगी तो सर्टेनली कार्रवाई करेंगे। स्लॉटर हाउस के खून को हिंडन नदी में बहाने की बात पर इन्होंने कहा कि हम ट्रीटमेंट हुए ब्लड को ही बहाने की अनुमति देते हैं और कोई कंपनी इस पर अमल कर रही है या नहीं, इसकी वक्त वक्त पर जांच की जाती है। जो आपने कहा कि जो उसका खून वाली बात है, वो देखिए इनके प्रोसेस का एक पार्ट है, तो उसके लिए ही वो पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। जो हमारे मानक हैं उसके हिसाब से शोधन करने के बाद ही या वो सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं या किसी नाले में छोड़ा जाता है, तो वो उसका हम लोग पूरा नमूना देते हैं। हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें उसकी टेस्टिंग होती है, तो जैसा आप हमारे संज्ञान में ले ही आए हैं उसको हम लोग पूरी जाँच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। मगर हैरानी की बात यह है कि इंटरनेशनल एग्रो फूड्स में बीमार और गर्भवती जानवरों को काटकर उसका खून कैसे सीधे नाले के जरिए हिंडन नदी में पहुंचाया जा रहा है, इसकी तस्वीर भारत एक्सप्रेस में दिखाई थी। अधिकारियों की जांच पड़ताल और नियमों के पालन की धज्जियां उड़ाती तस्वीरों को आपने देखा होगा। बीमार, गर्भवती और अजन्मे जानवरों के कत्लेआम के मामले पर उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी सरकारी डॉक्टर्स की है। देखिए, हम लोग इंस्पेक्शन टाइम उनका लैरिज एरिया है, वहाँ पर तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, लेकिन गर्भवती है या बच्चा है ये देखने की जिम्मेदारी पशु जो चिकित्सक होते हैं या जो आपके वेटनरी डॉक्टर्स हैं सरकारी, उनकी होती है। जानवरों पे अत्याचार की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन ताज़ा मामला गाजियाबाद का है, जहां इंटरनेशनल एग्रो फूड नाम के एक स्लॉटर हाउस ने नियमों को दरकिनार कर रखा है। ताज़ा मामला डासना का है, जहां इस स्लॉटर हाउस में प्रेग्नेंट पशुओं की हत्या की जा रही है, उनका वध किया जा रहा है और तो और हिंडन नदी में गंदा पानी, खून से सना हुआ पानी भेजा जा रहा है। इस मामले में जब हमने उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव अजय शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला भारत एक्सप्रेस ने उठाया है, हमारे संज्ञान में आया है, हम जांच कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे दोषी पाए जाने पे। लेकिन मामला यह है कि यह मामला आज का ही नहीं है, यह 2019 से मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार हर जगह यह मामला चल रहा है, उसके बावजूद उस संस्थान पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आसुरी शक्तियाँ, बड़े लोग हैं। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एक तरफ जहां पशुओं से स्नेह करते हैं, वहीं ऐसे हत्यारे पशुओं के भी हैं जो पशुओं पे थोड़ा भी रहम नहीं करते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं दिव्येंदु राय, लखनऊ से, भारत एक्सप्रेस के लिए। मतलब साफ है कि कार्रवाई किसी एक विभाग से पूरी नहीं होनी है। सवाल ये है कि सारे विभाग के अधिकारी एक साथ इकट्ठा कैसे होंगे, कैसे सब मिलकर यासीन कुरैशी के काले कारनामों की वजह से उस पर शिकंजा कस पाएंगे। अलग अलग तरह से कार्रवाई पूरी कैसे होगी। AK शर्मा के मुताबिक प्रदूषण मामले की जांच होती है। इसका मतलब ये कि वहां पर अधिकारी जाते हैं, लेकिन क्या वहां पर जो खूनी खेल चल रहा है वो उन्हें नजर नहीं आ रहा? क्या वो वहां सिर्फ खाना पूर्ति के लिए पहुंचते हैं? इंटरनेशनल एग्रो फूड्स में इसकी जांच कब हुई थी? इसका कोई जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं। अगर जांच हुई तो नाले में बह रहा खून इसकी पुष्टि नहीं है। गाजियाबाद जिले के इंटरनेशनल एग्रो फूड्स के काले कारनामों के खुलासे के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों ने माना है कि भारत एक्सप्रेस ने उनकी आवाज बनकर इस महत्वपूर्ण मसले को उठाया। उन लोगों में इस बात की भी उम्मीद बंधी है कि इंटरनेशनल एग्रो फूड और उसके मालिक यासीन कुरैशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जनता खुश, अधिकारी हल्का।
भारत एक्सप्रेस की टीम जब इंटरनेशनल एग्रो फूड्स कंपनी के आसपास इलाके में गई तो लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस बात की खुशी जाहिर की कि भारत एक्सप्रेस ने उनके दर्द को समझा, उनके दर्द को बांटा, उस सच्चाई का खुलासा किया जो अभी तक पर्दे के पीछे छिपा था, जिस पर कोई भी अधिकारी हाथ डालने से परहेज कर रहा था। भारत एक्सप्रेस चैनल जो है वो समाज के हित में काम कर रहा है और जो है सरकार इसके लिए ध्यान करे और जो है संसार में जो भी समस्या है, ये बूचड़ खाने की जो समस्या है, बूचड़ खाने के लिए जो है सरकार इसकी व्यवस्था करे, गौशाला बनाए और जो है ये महामारी जो इनके कटने से जो गंदगी फैलते हैं, जो महामारी जो जनता में जो बीमारी फैलते हैं, उसके लिए सरकार इसका उचित व्यवस्था करे। यूपी नगर निगम एक्ट 1959 के यूपी नगर निगम एक्ट के अनुसार ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि लोगों को बेहतर मांस प्राप्त हो। इसके साथ ही प्राइवेट बूचड़ खानों में पशुओं की बिक्री पर नजर रखना भी उसकी जिम्मेदारी है। क्या यूपी नगर निगम इस पर नजर रख रहा है? अगर हाँ, तो बीमार, गर्भवती और अजन्मे बच्चों की हत्या कैसे हो रही है? कौन है यहाँ तक ऐसे जानवरों को पहुँचाने वाला? ये जो बूचड़ खाने हैं इसमें जो अवैध कटाई हो रही है पशुओं की, जो बीमार पशु हैं, और इसमें लोगों को पानी जो निकल रहा है उससे भी बहुत गंदगी आ रही है। ये नाले की गंदगी है, आगे नाले में पशु की काट के सारे उसके जो अवशेष हैं उसी नाले में फेंक देते हैं। कुछ बीमारियां भी, कुछ लोग बीमार जो हैं। अच्छा, बीमार रहते हैं बहुत आदमी। तो यहाँ पे लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, लोग गांव छोड़ने को मजबूर हैं, पर देखना ये होगा कि सरकार कब तक चेतती है। कैमरामैन कलका के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस के लिए। कुरैशी की मांद में घुसा भारत एक्सप्रेस। जिस यासीन कुरैशी और उसके इंटरनेशनल एग्रो फूड्स पर सरकारी अधिकारी कार्रवाई करने की सोचने से भी मना करते हैं, उसके स्लॉटर हाउस में घुसकर सवाल पूछने के सत्य, साहस और समर्पण का परिचय दिया है भारत एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने। फिलहाल हम मौजूद हैं इंटरनेशनल एग्रो फूड के ठीक बाहर। ये तस्वीरें हैं बाहर की। अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आया जिसने बताया कि स्लॉटर हाउस के मालिक मिलना चाहते हैं लेकिन एक शख्स से मिलना चाहते हैं और उसको अंदर बुला रहे हैं। अब ऐसे में हमारे द्वारा ये कहा गया है कि उन्हें बाहर भेजे, पता तो चले कि आखिर मालिक भी है या कोई और, जो हमें लगातार अंदर आने का आग्रह कर रहा है। अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर गार्ड आया था। ये तस्वीरें हैं इंटरनेशनल एग्रो फूड। ये देखिए, ये वो झरोका है जहाँ से गार्ड आया था और उसके बाद उसने बोला था कि वहाँ पर अंदर आ जाएं, इंटरनेशनल एग्रो फूड के अंदर आ जाएं और उसके बाद पूरी बात होगी। यासीन कुरैशी का रसूख सरकारी अधिकारियों के लिए बड़ा है, लेकिन भारत एक्सप्रेस उसके कारनामों को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इंटरनेशनल एग्रो फूड के स्टिंग ऑपरेशन के बाद गाजियाबाद से लेकर के लखनऊ तक बवाल मचा हुआ है। हम आए हैं इस समय उत्सव शर्मा जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, पर्यावरण अधिकारी हैं, हम कई बार इस दफ्तर में आ गए हैं सवालों के जवाब लेकर के कि ये कंपनी कैसे लगातार पर्यावरण मानकों की उल्लंघन करती है और उस पर 2018 से लेकर के अब तक सैकड़ों शिकायतें आती हैं मगर उस पर कार्रवाई नहीं होती। हम कई बार इस दफ्तर में आ चुके हैं इनके बाइट्स लेने के लिए, इनके सवालों के जवाब लेने के लिए, मगर ये कभी भी मिलते हुए दिखाई नहीं देते। और आज भी जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो बताया गया कि हापुड़ में है, और पिछली बार भी जब मैं आया था तो तब भी बताया गया था कि ये हापुड़ में है। सवाल इस बात का है कि जिस अधिकारी पर पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अगर दफ्तर में नहीं है तो हम किससे पूछें। और दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि 2018 से, मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि 2018 से लेके अब तक लगातार शिकायतों का अंबार है। वहाँ पर लोगों को बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, अज्ञात रोग है जिसके चक्कर में लोगों को परेशानी हो रही है, नालियों में खून बह रहा है, पर्यावरण दूषित है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई उस कंपनी पर नहीं हुई है। कैमरा पर्सन शरद बारी के साथ देवनाथ, गाजियाबाद। यासीन कुरैशी का रसूख भले ही बड़ा हो, लेकिन भारत एक्सप्रेस के रिपोर्टर का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं है। सवालों का जवाब देने के लिए अपने मैनेजर को आगे कर कुरैशी ने अपने बौनेपन का सबूत दिया।
इस तरह के जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना मेडिकल की जांच के जो पशुओं की कटाई हो रही है, क्या ये सच है? इस बूचड़खाने में इस तरह कटाई हो रही है? नहीं, इस तरीके से हमारे यहाँ पे सब नियम अनुसार काम होता है। पहले जानवर आता है, उसका नियम अनुसार एंटीमोर्टम होगा, फिर उसके बाद में उसका नियम अनुसार ही पोस्टमार्टम होगा। कोई भी इलीगल यहाँ पे काम नहीं होता, सब नियम अनुसार ही काम होता है। पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें गर्भवती जो भैंसें हैं उनकी भी कटाई हो जाती है। पॉसिबल ही नहीं। कैसी जांच की क्या व्यवस्था है? कौन जांच करता है? हमारे पास डॉक्टर्स है, हमारे यहाँ पे एक सरकारी डॉक्टर अपॉइंटेड है, हमारे यहाँ पे प्राइवेट, बाकी हमारे इंटरनल डॉक्टर्स हैं। लेकिन हमारे पास कुछ वीडियो भी है, वो सब हमारे पास कुछ वीडियो हो सकता है कि और भी वीडियो होगी, बट हमारे अच्छा, तो कुल मिला के ये इंटरनेशनल एग्रो फूड के स्टाफ है, इनका कहना है कि जो भी सरकारी मानक तय किए गए हैं उस मानक के आधार पे यहाँ पे पशुओं की कटाई हो रही है, कोई भी इनलीगल काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल कोई इलीगल काम नहीं होता हमारे। और गंदगी जो वेस्टेज नालों में बह रहा है उसके निस्तारण के लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, हमारे यहाँ पे जो है एटीपी प्लांट लगा हुआ है। फैक्ट्री में जितना भी एक्टिविटी पानी से रिलेटेड होती है सब एटीपी में जाता है। उसके बाद में जो पॉल्यूशन के नियम है, करनाल टेक्नोलॉजी में जाता है सारा पानी। कोई भी हमारे पास जो है एक्स्ट्रा पानी या एक्स्ट्रा बाहर या नाले में हम कुछ नहीं डालते। यानी वेस्टेज कोई भी मतलब बाहर नाले में नहीं आ रहा है। जो गाँव के लोग शिकायत कर रहे हैं इससे बीमारियाँ फैल रही हैं, तमाम लोगों को स्किन की डिजीज, वो आए दिन शिकायतें होती रहती हैं और उसका जो है लोग चेक करके जाते रहते हैं, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इंटरनेशनल एग्रो के स्टाफ, जिनका कहना था कि जो भी सरकारी मानक हैं उस पर ये कंपनी पूरा फॉलो करती है और कोई भी इलीगल काम नहीं हो रहा है। कैमरामैन कलका के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस के लिए। स्लॉटर हाउस की तस्वीर दूसरे दिनों की अपेक्षा बिल्कुल अलग थी। हर जगह खामोशी थी, सन्नाटा था और काम करने वाले कर्मचारी पूरी तरह से अनुशासित और सदे हुए नजर आए। यासीन कुरैशी और उसकी कंपनी इंटरनेशनल एग्रो फूड्स सिर्फ जानवरों पर ही अत्याचार नहीं कर रही, बल्कि वो उन लोगों के भी गुनहगार हैं जो काली कमाई करने के लिए जहरीले मांस की सप्लाई कर रहे हैं। इनका पर्दाफाश होना ही काफी नहीं है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि कोई भी स्लॉटर हाउस चलाने वाला बेजुबान, बीमार, गर्भवती और अजन्मे बच्चे का कत्ल करने की हिम्मत न जुटा पाए। भारत एक्सप्रेस भारत की आवाज, आम लोगों की आवाज है, आपकी आवाज है। और ऑपरेशन रक्त रंजित पार्ट 2 इसी की बानगी। हम आपकी आवाज को उठाते रहेंगे और ये सवाल लगातार हम तब तक पूछते रहेंगे जब तक समाज के ऐसे दुश्मन सलाखों के पीछे चले नहीं जाते। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। ऑपरेशन रक्त रंजित।